हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक और न्यू रीडिंग करने वाले हैं। देखने वाले राइट ना आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स क्या है, अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर जिस पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पर्सन उनको लेके राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, वी हैव डेविल, 10 ऑफ कप्स, मून, 3 of Pentacle, 7 of Wands, 9 of Cups and the Wheel of Fortune. ओके, बॉटम से आता है जस्टिस, यहाँ से आता है द वर्ल्ड एनर्जी, जस्टिस एंड वर्ल्ड। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक सो अब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। ओके, बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। आपके पर्सन व्यूअर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं। परेशानी में क्यों है, ये रीज़न व्यूअर्स सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर ना, मतलब एक डिसीजन को लेके, जो डिसीजन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने लिया था, उसको आज ये अपनी लाइफ के अंदर ना, मतलब देखते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे आस्पेक्ट से, एक दूसरे नज़रिए से, एक दूसरे तरीके के आउटकम के साथ में। क्योंकि जो आउटकम आपके पर्सन ने सोचे नहीं थे, आज व्यूअर्स आपके पर्सन को वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राइट नाउ में क्या दिखाई दे रही हैं, हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन ने कुछ पाने के लिए, ठीक है, कुछ ये पाना चाहते थे, कुछ ऐसा था जो इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी कीमत पे बस चाहिए था। जैसे कहते हैं ना, किसी की तरफ आकर्षण, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको पाने के लिए सिर्फ ये भूल बैठे ये उसके पीछे क्या क्या छोड़ रहे हैं, या उस पर्सन को पाने के लिए, ठीक है, ये अपनी लाइफ में किन चीज़ों का बलिदान कर रहे हैं। ठीक है, उस समय इनको नहीं पता था कि बाद में आएगा एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके पर्सन को ना, जो ये छोड़ रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ को ये इग्नोर कर रहे हैं, जिस एस्पेक्ट को ये इग्नोर कर रहे हैं, जिन चीज़ों को भी ये बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं, बाद में इनको उनके उस चीज़ की, उस रिश्ते की, उन लोगों की, उस रिलेशनशिप की, या फिर जो भी पीछे छोड़ रहे हैं उसकी कितनी ज़रूरत महसूस होगी। उस वक्त इनको लग रहा था ये सब रिश्ते, नाते, रिलेशनशिप और सम काइंड ऑफ और भी बहुत सारी चीज़ें, फैमिली प्रोस्पेक्टिव, ये सब चीज़ें बकवास है, या फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले कमी नहीं महसूस हुई। पहले क्या था, सब कुछ ईजिली प्रोवाइड हो रहा था। लेकिन राइट नाउ क्या है, आपके पर्सन को इन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। देखिए, बिकॉज आपके जो पर्सन है इस वक्त अकेला ही महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, डिप्रेसिव मोड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इनके एनर्जी गाइज नज़र आ रही है। अब ये एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि आपके पर्सन अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। जैसे कि अब ये, मतलब पहले क्या था ना, आपके पर्सन व्यूअर पहले कोई भी डिसीजन लेते थे तो ये फ्री थे उस चीज़ के लिए, कि अगर इनको किसी के पास जाना है तो ये फ्री महसूस कर रहे थे, अपना डिसीजन ही खुद ले सकते थे। उनको लग रहा था कि मैं डिसीजन अपना खुद ले सकता हूँ। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं व्यूअर्स, अभी आपके पर्सन अगर वहाँ से निकलना भी चाहते हैं ना, उस डेविल एनर्जी से, जो जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो गए थे। टेम्प्ट मतलब कि जैसे बच्चा होता है ना, जिद हो जाती है कि बस मुझे तो यही खाना है, वो लौट जाएगा सड़कों पे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मतलब हर चीज़ भूल जाता है, कि उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कपड़े फट जाएंगे, उसको चोट लग जाएगी, कहीं ना कहीं मम्मी भी होगी, मतलब वो भी परेशान होंगे, मम्मी पापा होंगे परेशान हो जाएंगे, या फिर उनका भी जो, मतलब हर एक जो एस्पेक्ट होता है ना, ये बच्चे की तरह रिएक्ट करना, कि हर चीज़ भूल जाना कि उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन एक मैच्योर पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बचपने में आके, हाँ बचपना कहेंगे इसे, फूलिशनेस कहेंगे, इमेच्योरिटी कहेंगे, एक सही डिसीजन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं। ये जहाँ पे भी ना व्यूअर्स, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ,
ठीक है, मैं चारों तरफ से फंस गया, ये चारों तरफ से फंस गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ। समवेयर दे फील इनकॉन्फिडेंट, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनके अंदर कोई शक्ति है ही नहीं कि ये उससे निकल भी सके, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ठुकराया है किसी एक को पाने के लिए, ठीक है, किसी एक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किसी एक को खुश करने के लिए उन्होंने बहुतों का दिल दुखाया है, आपका भी दिल दुखाया है। आप देखो व्यूवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कुछ पाने के लिए व्यूवर्स, है ना, इनको लगा कि वो ज़्यादा बेहतर है, वो सब कुछ है इनके लिए, और ये उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि अपनी लाइफ का एक भरा पूरा आस्पेक्ट, ठीक है, ये ठुकरा के चले जाते हैं। अब व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है जिस चीज़ों को पाने के लिए आपके पर्सन इतने ज़्यादा उतावले थे ना, जिस पर्सन को पाने के लिए, जिन लोगों को खुश करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को ही सिर्फ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और मेन टारगेट समझ रहे थे, आज व्यूवर्स उन्हीं को लेके मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि ये मेरे लिए वर्थलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरे लिए, मतलब ये चीज़ें मुझे खुश नहीं कर रही, वो पर्सन भी मुझे खुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी जो खुशी है उसको पाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि गलत करी, ठीक है, गलतियों पे गलतियां करते गए, गलतियों पे गलतियां करते गए, आज वो गलतियों का बर्डन आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ढोते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूवर्स देख रही हूँ एक तरह की मून एनर्जी में है, डिप्रेसिव एनर्जी में, कहीं ना कहीं ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है। ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को एक तरह का ऐसा महसूस करें कि मैं क्या करूँ, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा इनका, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जब इस इंसान के अंदर गिल्ट होती है ना, तो दिमाग काम करना नहीं करता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब एक गिल्ट में है कि मैंने कुछ ऐसा पाने के लिए जो सिर्फ मेरी विश थी, जो सिर्फ मेरी डार्क डिज़ायर थी, मैंने कुछ ऐसा पाने के लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुतों का दिल तोड़ा है, एक परिवार तोड़ा है, एक रिश्ता तोड़ा है, एक भरोसेमंद साथी का जो सपना था मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, एक नाता था जुड़ा हुआ, मैंने वो तोड़ा है, मतलब सब कुछ खरा है इस पर्सन ने। तो मैं इस पर्सन को बस ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस तरह के भंवर में मुझे यहाँ पर आज फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, निकलने की एक जो चाहत होती है ना व्यूअर्स, वो इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे मतलब मैं वही कहूँगी, यकीन दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसान जो डिसीजन लेता है ना वो दिमाग से लेता है। उस वक्त इनका सीधा एक माइंड फोकस था वो पर्सन, और ये उसको लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी ये मे भी हो सकता है कि उसके साथ में ये जो पर्सन है आपकी, है ना, जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग देख रहे हो, या तो ये किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, ठीक है, मतलब मे भी हो सकता है शादी कर ली हो, या फिर किसी ना किसी तरह से ऐसे संबंध में फंस गए हों कि जैसे निकलना नहीं इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब गए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनको ये वियर अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा है व्यूअर, जो दिखाता है कि जिसके होने की वजह से इनको अपनी लाइफ का एक डार्क साइड, इनका खुद का, इनके खुद के डिसीजन का, वो उनको नज़र आने लगा। आज व्यूअर्स आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, ये अपनी खुद की नज़रों में गिर चुके हैं। अपनी लाइफ का जैसे पाथ जो होता है ना, जो जिस पे ये चल रहे थे, या जिन चीज़ों को ये लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे भी एक तरह का पॉज आ चुका है, और ये अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे भटक जाता ना इंसान अपने रास्ते से, तो ये अपने आप को ऐसा ही भटका हुआ सा महसूस करे और इससे निकलना चाहते हैं। द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों आया है, यानी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपके, ये एक कर्मा भोग रहे हैं कि यस, सही रास्ता नहीं चुना, रास्ते गलत चुने, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने मतलब एक रिश्ता तोड़ दिया, एक लोगों का साथ छोड़ दिया, अपने कल्चर को छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन बिल्कुल अपने कल्चर को छोड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त इसी वजह से जो इन्होंने चाहा वो इनको मिल तो गया, क्योंकि वो एनर्जी डेविल से कनेक्ट करती थी, वो डेविल ने इनको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन डेविल क्या होता है, डेविल की एनर्जी आपको पता ही होगी कि डेविल जो होता है रिटर्न में कुछ लेता है आपसे, और बहुत बेशकीमती लेता है। और वही व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे उसको दे के बैठे हैं, ठीक है, अपने एक गलत निर्णय की वजह से। और ये आज जो उन्होंने गंवाया है, जो उन्होंने खोया है, यानी आप उसको ये पाने के लिए यहाँ पे मुझे झटपटाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वैल्यू, यानी इस रिश्ते की वैल्यू आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जो उन्होंने पहले नहीं समझी, ठीक है। तो समवेयर जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि देखो, ईश्वर के ऊपर प्रे किया करो, उनके साथ में भरोसा रखा करो कि वो जो करते हैं ना वो दी बेस्ट करते हैं। और फिर आज आप विश्वास
फिर से ईश्वर में बनाते हो तो ईश्वर भी तो देखते हैं ना कि इंसान पहले कहाँ भटका था, फिर कैसे आया। ऐसा थोड़ा ना कि वो तो बस, वो भी तो देखते हैं ना कि इंसान बुरे समय में उस पर कितना फेथ रखता है। तो बस फेथ बनाए रखो व्यूवर्स ईश्वर के ऊपर। आपको यही बोला जाता है, अगर आपको कुछ मैसेज मिलते हैं एंजेलिक वगैरह वाले तो उन पर फोकस किया करो, ठीक है। तो व्यूवर्स राइट ना आपके पर्सन की जो एनर्जी व्यूवर्स वो क्लियरली नज़र आ रही है, काफ़ी डिप्रेसिव, टेंशन, लॉस्ट, और एक तरह से ऐसा फील करना कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको लाइफ में वो खुशी जो इन्होंने पहले पाई थी आपके साथ में वो गंवा बैठे हैं, और ये सिर्फ अब इनको सपनों में ही जिएंगे या इमेजिन करेंगे। पता नहीं कभी इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ऐसे आएंगे, कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे कि वो जो इन्होंने खोया वो उनको वापस से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक बात और व्यूवर्स यहाँ पे जो है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आप तक रिटर्न बैक नहीं कर सकते, बट दे फील अशेम्ड कि आपको ये फेस करने में भी एक तरह की शर्मिंदगी, और जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर ख़त्म हो जाना किसी इंसान का, है ना, उसको वो विश्वास पात्र नहीं रहता। तो ये अपने आप को ऐसा भी महसूस करें कि अब वो आपके विश्वास के लायक नहीं है, उनका कैरेक्टर ख़राब हो चुका है, आप उनको एक बहुत ही गलत निगाह से देख रहे हैं, और आपकी नज़रों में वो जो इमेज है इस पर्सन की बन गई है, शायद ही उसको कभी भी वॉश आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।